तो पहला प्रश्न देखेंगे आज का, विदेह राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में दिया हुआ है विश्वकर्मा जनक, सिरध्वज जनक, करल जनक और निमि जनक। तो लास्ट क्लास में ही हम लोग इन सभी के बारे में सुने थे और विदेह राजवंश का जो सबसे अंतिम शासक थे वह थे सिरध्वज जनक, जिनको माता सीता मिली थी जब वो खेत में हल चला रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिरध्वज जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्यक वंश का अंतिम राजा। आप सब हिस्ट्री और बिहार स्पेशल में भी पढ़े हैं। हसीन, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। बृहद्रथ के बाद फिर यह 3 वंश की चर्चा आती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हर्यक वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनिरुद्ध, बी में नागदशक, सी में मंडक और डी में कालाशोक। तो कालाशोक तो हर्यक वंश का था ही नहीं, वह तो शिशुनाग वंश का था। इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा बी, नागदशक। नागदशक वाज लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड किस युग के साक्ष्य है? हमने लास्ट क्लास में भी RBW का चर्चा किया था, यानी कि रेड एंड ब्लैक वेयर। कहीं कहीं पे आपको BRW भी देखने को मिल सकता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। बात बराबर ही है, कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हालांकि लिखा है कि बिहार से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, तो चाहे बिहार रहे या भारत रहे, रेड एंड ब्लैक वेयर जो होते हैं यह नियोलिथिक एज के, यानी कि जिसको हम लोग नव पाषाण युग कह सकते हैं, नव पाषाण युग को यह दर्शाता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नव प्रस्तर युग। अगला क्वेश्चन है, आचार्य पाणिनि किनके समकालीन थे? मतलब किस राजा के समकालीन आचार्य पाणिनि थे? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है धनानंद, अजातशत्रु, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप सब जानते हैं कि आचार्य पाणिनि आचार्य जनक से पहले के थे, मतलब उनसे पहले उनका जन्म हुआ था। और आपको मालूम है कि धनानंद और चंद्रगुप्त के टाइम में आचार्य चाणक्य थे। तो यहाँ पे धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य तो पहले ही, ऐसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बचता ऑप्शन महापद्मनंद और अजातशत्रु। तो इसमें सही आंसर होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद के दरबार में ही आचार्य पाणिनि थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने प्राण त्याग किस धर्म के अनुसार किया? तो चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानने वाला था और उसने श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग किया, खाना पीना सब कुछ छोड़ के, जो एक जैन विधि है प्राण त्याग करने की। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह राजा के अधीन कौन से क्षेत्र थे? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, विदेह यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मिथिला में जो आके बसे, जो विदेह माधव थे, तो विदेह माधव के वंशज मिथिला के क्षेत्र में आके बसे और उन्हीं को विदेह राजा कहते हैं। बहुत लोग उनके राजवंश सिरध्वज जनों को भी विदेह कहा जाता है। तो यहाँ पे उसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो एक तो भागलपुर दिया हुआ है, तो भागलपुर इस क्षेत्र में नहीं पड़ता। दूसरा है जनकपुर, तो जनकपुर उसी क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे जो माता सीता का क्षेत्र था, मिथिला का क्षेत्र था, उसे ही हम लोग जनकपुर कहते हैं। आप कहीं भजन कीर्तन में सुनते होंगे तो वहाँ पे भी इसका उल्लेख मिलता होगा। जब राम और सीता जी के विवाह के भजन गाए जाते तो वहाँ भी जनकपुर नगरिया ऐसे आप लोग को सुनने को मिलता होगा। तो यह जनकपुर मतलब वही भूमि की बात यहाँ पे होती है। तो इसमें सही आंसर होगा जनकपुर। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक का राजधानी था? कि कालाशोक की राजधानी यहाँ पे कौन सी थी? कालाशोक के पिताजी यानी कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर ली थी। और उसके बाद फिर जब शिशुनाग की मृत्यु हो गई और कालाशोक राजा बना, तो कालाशोक शुरू में तो वैशाली को नहीं बदला, लेकिन बाद में उसने फिर अपनी राजधानी वैशाली से बदल के पाटलिपुत्र कर ली थी। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इसमें ऑप्शन लगाया जाए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र और नालंदा। तो आपने देखा कि एक तरफ से देखा जाए तो कालाशोक के टाइम में वैशाली भी कुछ समय के लिए उसका राजधानी रही और बाद में फिर पाटलिपुत्र हो गया।
तो इसमें जो सही आंसर हम लोग लगाएंगे वह लगाएंगे पाटलिपुत्र। हाँ, अगर यही ऑप्शन ई रहता तो हमें फिर ऑप्शन ई मारना होता, क्योंकि उसके कालखंड में वैशाली और पाटलिपुत्र दोनों कुछ कुछ समय के लिए राजधानी उसकी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग को मगध में शामिल किसने किया? तो अंग को मगध में शामिल बिंबिसार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जरासंध किस वंश का राजा था? तो जरासंध इक्ष्वाकु वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो यहाँ पे हमने बार बार चर्चा किया है, यहाँ पे ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद। अथर्ववेद में 10th से लेकर 8th सेंचुरी के बीच में इसको कॉम्पोजिशन किया गया। शतपथ ब्राह्मण को यहाँ पे 8th सेंचुरी के आसपास में कॉम्पोजिशन किया गया। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है वो है मगध। मगध का प्रयोग अगर हम लोग सीरियल वाइज देखें तो सबसे पहले अथर्ववेद को हम यहाँ पे कह सकते हैं। अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे अथर्ववेद नहीं रहता तो फिर सेकेंड ऑप्शन हम लोग शतपथ ब्राह्मण पे जाते। तो ये रहा आज के प्रश्न।